अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आज बनाने जा रही हूं बहुत ही क्विक पिज़्ज़ा डो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, इसको आप एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं पिज़्ज़ा डो की रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कप प्लेन फ्लावर और ऑल पर्पस फ्लावर। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर है 1 कप नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी आपके पास इतना हो कि बहुत ज़्यादा हॉट भी ना हो और बहुत ज़्यादा मतलब हल्का गर्म भी ना हो कि जिससे आपकी जो यीस्ट है वो एक्टिव ही ना हो सके। सो टेम्परेचर अगर आपने पानी का लेना है तो 110 से 115 फ़ारेनहाइट के बिटवीन आपने पानी का टेम्परेचर लेना है। इसके साथ ही मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ग्रैन्युलेटेड शुगर। उसके साथ मेरे पास है 1 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पर मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट। मैं यहाँ पर एक्टिव ड्राई यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो रैपिड फायर यीस्ट या इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा कि आप उसको डायरेक्ट ही अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल सकते हैं। मगर मुझे यहाँ पर यीस्ट को पहले एक्टिव करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम अपना डो का प्रोसीजर शुरू करेंगे। साथ ही मेरे पास है 2 टेबल स्पून के करीब ही ऑलिव ऑयल, ये भी हम डो में ही यूज़ करेंगे। तो चलें अब डो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। ईस्ट को एक्टिव करने के लिए आपको शुगर डालनी ज़रूरी होती है, इससे आपकी ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती है। और इसको आप लिटिल बिट बस डिज़ोल्व कर दें पानी के अंदर। थोड़ी सी जब ये शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ईस्ट डाल देनी है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसका स्टेप बताती हूँ। तो 3 से 4 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि हमने ईस्ट को एक्टिव किया है और इसकी एक्टिवेशन की ये निशानी है कि ये सारा एक फोमी सी शक्ल में जो है ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी ईस्ट जो है एक्टिव है। अगर ये वाली कंडीशन में नहीं है ईस्ट, इसका मतलब है कि या तो आपका इस ईस्ट जो है वो एक्सपायर है या फिर ठीक से पानी का टेम्परेचर सही नहीं था जिसकी वजह से आपकी जो ईस्ट है वो ठीक से एक्टिव नहीं हो सकी। सो इस प्रोसीजर तक आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपकी अपनी ईस्ट को एक्टिव करना है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें ऑयल डाल देंगे। 2 टेबल स्पून जो हमने ऑलिव ऑयल लिया था, आप वेजिटेबल ऑयल या फिर बटर भी इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मैं डालूँगी यहाँ पर सॉल्ट। अब इसके बाद बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और अब हम यहाँ पर ये जो 2.5 कप हमारे पास ऑल पर्पस फ्लावर है इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से एक जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस सूरत में इसको हमने लाना है। 1 कप पानी इनफ होता है 2.5 कप फ्लावर के लिए। इससे ज़्यादा हमें इसको पतला या हमने इसको सख्त नहीं करना, हमने बल्कि एक सॉफ्ट सी जो है वो डो तैयार करनी है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारा आटा जो है हमने पानी के साथ गूंथ लिया है। इसको ओवर बिल्कुल नहीं गूंदना है, इसको आपने बस हल्के हाथ से, हाथ अगर स्टिकी हो रहे हो तो थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लें हाथ पे, वरना पानी यूज़ कर लें। लेकिन हमने हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से बस 2 से 3 मिनट तक गूंदना है, लाइट सा। तो बस ये देखें 3 मिनट तक ये हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, हाथों को अपने ग्रीस करना है और हमने इसका एक अच्छा सा पेड़ा बनाना है। और इसी सेम बोल में हमने थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने डो को अच्छे तरीके से ग्रीसी करना है। और बस अब हम इसे 1.5 आवर से लेके 2 आवर तक, जब तक के डो अच्छे तरीके से राइज़ ना हो जाए और साइज़ में डबल ना हो जाए, हमने इसको किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा आना जाना ना हो, हवा ना लगे। इसको अच्छे तरीके से क्लिंग रैप से या किसी ढक्कन से कवर कर दें और इसे बस 2 आवर्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो 2 घंटे बाद ये देखें डो हमारा बहुत अच्छे से राइज़ हो गया और डबल ट्रिपल वॉल्यूम में ये हो जाता है। ये बहुत अच्छी सी हमारी डो, इस बात की निशानी है कि ये डो जो है हमारा
किसी भी पिज़्ज़ा के लिए, बंस के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम इधर काउंटर पे निकालेंगे। थोड़ा सा आप इधर खुश्की यूज़ करें और इसको अच्छे तरीके से गूंदें और इसे अच्छी फॉर्म में, हाथ स्टिकी हो तो थोड़ा सा बस खुश्क का इस्तेमाल करें। 5 से 10 मिनट तक आप इसे इसी तरीके से गूंदते रहें। 5 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स। तो ये हमारी बहुत अच्छी डो तैयार हो जाएगी। तो ये देखें 5 से 6 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेची इसका टेक्सचर आ जाएगा। आप बस इसको 6 मिनट तो लाजमी दें गूंदने के लिए, थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसे गूंदते रहें। और यहाँ पर ये अब बिल्कुल ही डो हमारी रेडी है। तो इसे आप किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में करके इसे आप फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और आराम से जब दिल करे आप इसे निकालें, रूम टेम्परेचर पे करें और इससे आप पिज़्ज़ा, बंस, गार्लिक ब्रेड या कोई भी ऐसी ब्रेड जो भी आपको दिल करे, पिज़्ज़ा डो आपके पास बनी हुई हो तो आप इससे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।